हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद। और आज देखते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, लेट हुए पर आए ज़रूर, ठीक है ना। तो आज का सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोटेशन देखते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक एम बनाइए। बहुत से लोगों ने एम बनाया होगा तभी पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने नहीं बनाया होगा, तो वो अपना सबसे पहले एम बनाएं। उसके बाद उस पे जो है आप वर्क करिए। और सबसे पहले जो है वर्क करते समय आप ये ध्यान रखना कि पढ़ना क्या है ना, स्टडी क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बताइए भाई, इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया का। ठीक है, तो थोड़ा मलेशिया के बारे में एक्सप्लेन में देखते हैं। मलेशिया के बारे में देखेंगे। ऐसे देखिए, स्टार्टिंग के लगभग 3 क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम अगर करंट अफेयर का ले रहे हैं तो उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है जीके के जो है, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सब रहेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन से तो कम नहीं रहेगा लगभग। तो इसका आंसर होगा मलेशिया। और इसके बारे में देखते हैं, मुहिद्दीन यासीन के द्वारा, ठीक है, मुहिद्दीन यासीन के द्वारा संसद में उथल पुथल के द्वारा रिज़ाइन दे दिया गया है। ठीक है, जो पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन, ये जो है संसद में उथल पुथल के द्वारा इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अच्छा, और ये देखते हैं कि नेपाल के जो है प्रधानमंत्री कौन है? वो है शेर बहादुर दउआ। और इज़राइल के राष्ट्रपति कौन है? इज़राइल के हैं इसाक हेर्ज़ोग। ठीक है, और क्या बताएं, यहाँ के पीएम कौन है इज़राइल के? नफ्ताली बेनेट। ठीक है, और ईरान के हैं इब्राहिम राइसी। ठीक है, तो मलेशिया के बारे में देख लीजिए। यहाँ की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम। ठीक है, मुद्रा रिंगित। और प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब, अभी जो है क्वेश्चन में खुद ही था। ठीक है, तो बी नागभूषण रेड्डी मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो और थोड़ा देखते हैं, मलेशिया का राजा कौन है? अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। ठीक है, और मलेशिया की संसद का क्या नाम है? मलेशिया के संसद का नाम है मजलिस। ठीक है, और ईरान के भी संसद का नाम मजलिस है, और मालदीव के भी संसद का नाम मजलिस है। ठीक है, और सऊदी अरब के संसद का क्या नाम है? मजलिस अल शुरा। ये सब क्यों बता रहे हैं पता है? क्योंकि ये रिलेटेड हैं सभी। अब देखिए, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नल्ला पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है इसका बताइए? मजलिस ई शुरा। और सऊदी अरब का मजलिस अल शुरा, पाकिस्तान का मजलिस ई शुरा। ठीक है, ई और अल में केवल फ़र्क है, देख लेना आप। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी जो कि मतलब है, ये किसने लिखा था, ये आप लोग बताइए। और अच्छा, ये बताइए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। अच्छा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? ये बोर्नियो। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण के लिए $500 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए भैया, किस राज्य ने किए हैं? ये किए हैं कर्नाटक ने। ठीक है, यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है कर्नाटक के? लवासा। और अच्छा, कर्नाटक के मतलब स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, 1 नवंबर 1973 को। थोड़ा इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं। तो अच्छा, ये बताइए, यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में, मांडुलियोग में। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जाते हैं। और यहाँ पे द्विसदी, ये जो है कर्नाटक जो है द्विसदरी राज्य है। ठीक है, अच्छा,
द्विसदी राज्य में कितने मतलब वो आते हैं, कितने राज्य हैं द्विसदी में? तो ये हैं 6 राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। ठीक है, तो और यूपी भी है। हाँ, सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे यूपी में कितनी है भैया? 100। और कर्नाटक, बिहार की 75 सीट है। ठीक है, और गठन का अभी हमने बता ही दिया, कर्नाटक का गठन अभी हमने बताया 1 नवंबर 1956 में मैसूर राज्य के रूप में। ठीक है, और ये मैसूर, पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, लेकिन जो है 1 नवंबर 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 31। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल धावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई, और विधानसभा सीट कितनी है? 224, विधान परिषद 75, लोकसभा 28, राज्यसभा सीट कितनी है? 12। अच्छा, आप बता सकते हैं कि विधान परिषद कितनी, मतलब बिहार की कितनी है? तो सेम है, बिहार की भी सेम है। ठीक है, 75 ये बिहार की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। कर्नाटक के बारे में थोड़ा हम लोग और डीप में देख लेते हैं। अच्छा, कर्नाटक का पशु क्या है? पक्षी क्या है? वृक्ष क्या है? फल क्या है? फूल क्या है? आप ये बता दीजिए हमें। तो हम ही चलिए बताते हैं। वहाँ का पक्षी जो है हाथी है। अच्छा, हाथी और कौन कौन से राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो ये है झारखंड का भी है, केरल का भी है। ठीक है, और यहाँ का पक्षी कौन है? रोलर जो कि यहाँ का पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। और यहाँ का वृक्ष कौन सा है? चंदन। यहाँ का फूल कौन सा है? राष्ट्रीय कमल। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट करके, लोक नृत्य क्या है वहाँ का? वहाँ का लोक नृत्य है करगा, यक्षगान, और क्या था यार, भूत आराधना। ठीक है, डोली कुनिया। ठीक है, तो ये वहाँ का लोक नृत्य है। और अच्छा बताइए, कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से बताइए? एक है अच्छी नेशनल पार्क, और दूसरा है बंदीपुर नेशनल पार्क, और तीसरा जो है नागरहोल नेशनल पार्क, और चौथा जो है क्या था यार, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, और जो है अगला है कुंद्रेमुखी नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे बताइए आप, कुछ यहाँ के जो है प्रसिद्ध मंदिर हमें बता दीजिए आप। तो पहला गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर, और दूसरा विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में पड़ता है, और बिथाला मंदिर, नवग्रह जैन मंदिर हुबली में जो कि पड़ता है, और रंगनाथ स्वामी मंदिर जो कि एक कर्नाटक में नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। और कर्नाटक किस चीज़ के लिए फेमस है? कर्नाटक फेमस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है पता है? कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और चंदन का भी, चंदन की लकड़ी जो होती है, चंदन के भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। ये देखिए, जितने हम क्वेश्चन ये अभी बता रहे हैं, करंट अफेयर का तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अलावा कितने क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, लगभग 20-25-30 में हो गया केवल एक क्वेश्चन में। इसके पहले वाले में थोड़ा कम हुआ था, अभी उसको हम लास्ट में जो है बता देंगे। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और भारत का सबसे उच्च जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, और कौन सा है? बराही नदी पर है, मतलब ये वहाँ पे। और एक जलप्रपात कौन सा है? जोल जलप्रपात। ठीक है, ये कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है ये बताइए? अभी हमने बताया बराही नदी पर। ठीक है, और जेल जलप्रपात किस पर है? ये शरावती नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन आंसर मस्ट लग रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आप इसे लाइक करिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा भाई। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश को यूरोप का शरणार्थी गोदान बनने से मना कर दिया? शरणार्थी गोदान मतलब जैसे इस टाइम वहाँ पे क्या नाम से अफ़गानिस्तान में जो कि वहाँ की आप लोग सिचुएशन जान नहीं रहे क्या हो रहा है, तो वहाँ से लोग इस देश में भाग रहे हैं जो है, तो इस देश के लोग मना कर दिए। वो कौन सा देश आप बताइए? तुर्की, ये देश है तुर्की। ठीक है, तो थोड़ा तुर्की के बारे में ही हम जानते हैं। इसका आंसर होगा तुर्की। ठीक है, सी वाला आंसर होगा। तो तुर्की की राजधानी क्या है?
अंकारा, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। और तुर्की कहाँ पे पड़ता है, किस जगह, ये बताइए। ये पड़ता है काला सागर के पास। काला सागर से कितने देश लगते हैं, ये बताइए। कितने देश सटे हैं काला सागर से? तो 6 देश हैं। पहला कौन सा भैया? पहला यही है, तुर्की, ठीक है। और एजियन सागर और मरमटा सागर, ठीक है। मरमटा सागर के बीच कौन सी संधि हुई थी, ये बताइए। बताइए आप। डार्डनिल्स जल संधि, ठीक है। और मरमरा सागर और ब्लैक सागर से कौन सी संधि हुई थी, बताइए। बास्फोरस जल संधि, ठीक है। बास्फोरस जल संधि। और पर बताएं। और एजो सागर और ब्लैक सागर से कौन सी जल संधि हुई है? तो ये हुई है कर्च जल संधि, ठीक है। और अच्छा, कैस्पियन सागर से कितने देशों की मतलब सीमाएं लगती हैं, बताइए। तो ये लगती 5। अच्छा, तुर्की की राजधानी अंकारा हमने बता ही दिया। मुद्रा वहाँ की तुर्की लीरा है। और प्रेसिडेंट वहाँ के जो है रिसेप तैयब एर्दोआन हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति। और ये क्या लिखा है, तुर्की के राष्ट्रपति हमने बता ही दिया। और उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों से तालिबान से भाग रहे अफ़गानों की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया, ठीक है। तो अभी हमने ये बता ही दिया कि जो अफ़गानिस्तान में मैटर हुआ है तो वहाँ से लोग भाग रहे हैं, तुर्की में आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ये कोई मतलब यहाँ किसी को शरण देने का देश नहीं है, ठीक है। चाहे जो आए चाहे जैसे रह लें, ठीक है ना। तो इन्होंने मना कर दिया है साफ तौर पे। तो और आगे देखते हैं थोड़ा हम लोग। जब आ ही गए हैं कैस्पियन सागर तक तो बाल्टिक सागर भी देख लेते हैं। अच्छा, बाल्टिक सागर मतलब ये कितने देशों से सीमा अपना लगाता है? ये लगाता है 9 देशों से सीमा लगाता है, ठीक है। और अच्छा, ये बताइए, वर्ल्ड तो मान लीजिए वर्ल्ड का नक्शा है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए ये बता दीजिए, यूरोप कहीं है भैया? नहीं। ये बताइए यूरोप में कितने देश हैं, बताइए। तो यूरोप में 50 देश हैं। सबसे बड़ा कौन सा देश है? रूस। सबसे छोटा वेटिकन सिटी। और यूरोप का सबसे बड़ी झील कौन सी, बताइए? लाडोगा झील, जो कि कहाँ पड़ती है? रूस में ही। और यहाँ ये किस नदी के पास है? वोल्गा नदी में, ठीक है, रूस। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, बताइए? विश्व का, अभी तक हमने यूरोप का पूछा था, विश्व का आप बताइए। ब्लैक सी है भाई, देख लो, उसके सटे मतलब तुर्की ही है नीचे। और विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा, बताइए? विश्व का बताइएगा भैया, यूरोप का नहीं। यूरोप का तो लाडोगा है। और विश्व का कौन सा है? कैस्पियन सागर, ठीक है। और मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है भैया? रूस में। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए? यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए? माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस। ये कहाँ पड़ती है? रूस में, ठीक है ना। ये रहा यूरोप। यूरोप के बारे में अभी हमने पढ़ा है। यूरोप पे कितने देश हैं? 50 देश हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। सबसे यूरोप का सबसे छोटा कौन सा देश है? सबसे छोटा जो है वेटिकन सिटी है। ये हमने आपको सब बता ही दिया है। और यूरोप की झील भी बता दिया, लाडोगा। और नदी वोल्गा नदी पर, ठीक है, जो कि रूस पे है। लाडोगा भी रूस में है और ये वोल्गा नदी भी रूस में है, ठीक है। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस आपको बता ही दिया, रूस में ये जो कि, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जितने लोगों को यार अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन आंसर कि मतलब एक क्वेश्चन को हम पढ़ने आए थे, एक क्वेश्चन की वजह से हमें लगभग 15-20 के समथिंग जो है क्वेश्चन के और आंसर मिल जा रहे थे। ये क्या ख़राब है? तो यार लाइक नहीं कर सकते? करना हो तो करो, नहीं करना तो सिफारिश नहीं कर रहे, ठीक है, कर देना वैसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना से नौसेना संबंध के लिए संयुक्त मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, वो कौन सी नौसेना है भैया? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग
navies has the Indian Navy signed the joint guidance for Navy to Navy relationship document? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई सेना, ऑस्ट्रेलियाई नेवी। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, जब नेवी की बात हो रही तो आप बताइए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है भैया 4 दिसंबर को। अध्यक्ष कौन है? नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। अच्छा कौन से नंबर के हैं एडमिरल करमवीर सिंह? कौन से नंबर के? ये हैं 24वें नंबर के। ठीक है। तो संयुक्त मार्गदर्शन दस्तावेज के लिए हस्ताक्षर समारोह वस्तुतः भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख के बीच आयोजित किया था। ठीक है। संयुक्त, ऊपर क्या लिखा देखिए, संयुक्त मार्गदर्शन दस्तावेज आपसी समझ विकसित करने, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग, पारंपरिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में सहयोग और अंतर संचालन नीति विकसित करने पर केंद्रित है। ठीक है। तो द जॉइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑफ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन इन म्यूचुअली। ठीक है। आगे पता नहीं क्या था। और यहाँ की मतलब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और मनप्रीत वोरा ऑस्ट्रेलिया में अगले भारतीय उच्चायुक्त होंगे। ठीक है। और पिच ब्लैक 2020 कोविड-19 के कारण रद्द हुआ जो होने वाला था। ठीक है। और नौसेना अभ्यास तो होगा ही, मान लीजिए। तो नौसेना दिवस आप लोगों ने जान ही गया, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हैं। कौन थे नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। तो इतना सारा आप लोगों ने जान लिया। ठीक है। अब हम लोग, अच्छा ये बता दिए आप लोग कमेंट करके कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भाई लगभग हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। इन सब का आंसर पूछता रहता है यार, हर लगभग डिफेंस से रिलेटेड सभी मतलब एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप, आप लोग इसे देख लीजिए पॉज करके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कौन सा तकनीक मंच लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों की, आगे तो क्वेश्चन में चला गया, आंसर आप लोग बताइए भैया। थोड़ा रुकिए, इसको और हम दिखाते हैं आप लोगों को फिर से। तो हम लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? 5वें क्वेश्चन का इसका आंसर होगा, बताइए, ए वाला, यूनाइटेड अवेयर। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, यूएनएससी के बारे में। तो अगस्त 2021 में भारत अध्यक्षता करेगी यूएनएससी के। ठीक है। भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी, ठीक है, गए थे। ये मतलब कब गए थे? ये 18-19 अगस्त को हो गया। ठीक है। और यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 अस्थाई होते हैं और 10 जो है अस्थाई। तो अस्थाई सदस्य में कौन कौन है? अस्थाई सदस्य में यूके, रसिया, यूएस, फ्रांस, चाइना। और संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। तो अपना भारत किस में भाई? अस्थाई में या अस्थाई में? अपना भारत है अस्थाई में। ठीक है। तो और हम लोग तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो ही गया, भारत ने यूनाइटेड अवेयर के लिए 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ठीक है। तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सद्भावना दिवस भारत में किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बताइए भैया। तो ये राजीव गांधी। ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को ये 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। और वल्लभ भाई पटेल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और एकता दिवस के रूप में। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार
जो है पहले किसके नाम से दिया जाता था, तो राहुल गांधी जी के नाम से दिया जाता, ठीक है। अब इनके नाम को, अब इस खेल रत्न अवार्ड को बदल करके तो क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर, ठीक है, दिया जाएगा। और ये कब बदला गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए पहले आप। ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। तो इस अभी जो हमने बताया इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, ठीक है। और अच्छा बताइए, राहुल गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाती है, ये 2020 और 2021 को राहुल गांधी की 77वीं जयंती मनाई, और ये सबसे कम उम्र के जो है राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्षीय भारतीय दीक्षा सिंधे को किस अंतरिक्ष एजेंसी के MSI फेलोशिप वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया, तो बताइए भैया। तो ये जो है नासा के, जो कि अच्छा ये कहाँ की, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो नासा के 14वें प्रशासक विल नेल्सन ने, ठीक है। और किस कंपनी ने, जाक्सा कंपनी कहाँ की है, जापान की। नासा कहाँ की, इंडिया की। अच्छा, वहाँ की रोसकॉसमॉस कहाँ की कंपनी है, रोसकॉसमॉस ये है रूस की। आप लोग अमेरिका की कंपनी का बता दीजिए कमेंट में, अमेरिका की कंपनी का नाम बता दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया, 20 अगस्त को, ठीक है। और यह दिन 1897 ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड, ठीक है, रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज की भी याद करता है कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच में मलेरिया फैलाती है, ठीक है। तो अच्छा, मलेरिया, मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये किसने खोज किया था, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, इन्हीं के द्वारा खोज किया गया था। रॉस को उनकी खोज के लिए 1902 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हैं ये डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस 2020 20 अगस्त ये कब मनाया गया भैया। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अच्छा ऊर्जा, अच्छा इस थोड़ा ऊर्जा की बात हुई तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। 2022 तक जो है 175 गीगावाट जो कि यहाँ का लक्ष्य है भारत का, और 2027 तक 275 और 2030 तक 400 गीगावाट, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, किताब ऑपरेशन खुखरी, तो लेखक कौन है, मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है किताब ऑपरेशन खुखरी, ठीक है। यह अफ्रीका में भारतीय सेना के बहादुर मिशन की जो है ये अगुवाई कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ओ नाम्बियार का 19 अगस्त को निधन हो गया, वह किस भारतीय टैंक लीजेंड को कोच कर रहे थे, ये बताइए भैया, इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दो यार, कमेंट करके अच्छा आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। अच्छा, अभी एक पीछे जो क्वेश्चन था उसका मतलब अक्षय ऊर्जा क्या होती है, जो कभी नहीं खत्म होती, उसी को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि 450 गीगावाट तक इसकी जो है आपूर्ति कर। और सभी को जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, मन कहे तो, ठीक है। सभी को थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जय हिंद।